अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद इमरान फ़ज़ल। गुज़िश्ता दिनों में मैंने कुछ ब्लॉग्स बनाए थे और उन ब्लॉग्स में मैंने ये कहा था कि अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत पंजाब में और केपी में चली जाती है या वो असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर देते हैं, असेंबलीज़ को ख़त्म कर देते हैं, तो उनको क्या नुकसान होंगे। उन नुकसान में मैंने ये बताया था कि ऐसे चांसेस हैं कि फ़ॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को अरेस्ट करने की कोशिश की जाए। उसके अलावा जो पीटीआई के मेंबर्स हैं, जो पॉलिटिकल मेंबर्स हैं या जो सेकेंडरी लीडरशिप है पीपल्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की, उनको अरेस्ट करने की कोशिश की जाए या उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तीसरे नंबर पर कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकता है इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जाए, इतना डिले किया जाए कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो इस वक्त एक एग्जिस्टिंग मकबूलियत है उसमें जब कमी नज़र आए तब तक इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए। अब इसमें से कुछ बातें जो हैं वो सच होती हुई नज़र आ रही हैं। हमने ये देखा कि पहले तो एक ख़बर ब्रेक हुई, ख़बर आई, र्यूमर था और वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो चेयरमैन है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। आज से गुज़िश्ता 2-3 दिन रात पहले की बात है और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़मान पार पहुँच गए। फिर अगले रात भी यही हुआ। फिर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीडरशिप है उनकी ट्वीट्स आई कि सारे लोग फ़ौरन ज़मान पार पहुँचे और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ज़मान पार पहुँचे। तो इससे ये हुआ कि इमरान खान साहब अरेस्ट तो नहीं हो सके, लेकिन एक र्यूमर, एक डर फैलाने की कोशिश की गई कि खान साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ हुई कि जो सेकेंडरी लीडरशिप थी उसमें से फवाद चौधरी साहब को अरेस्ट किया गया और अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद कोर्ट ने जो है कल जो मजिस्ट्रेट साहब ने एक फ़ैसला सुनाया था और उसमें फ़िज़िकल रिमांड को ख़त्म कर दिया था और जुडिकल रिमांड पर फवाद चौधरी को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था। उसके ऊपर उन्होंने उस फैसले को उन्होंने ओवरटर्न कर दिया और कहा है कि दोबारा से फवाद चौधरी साहब को मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया जाए। अब मैं एक पहले फ़र्क बता दूँ इसमें जुडिकल रिमांड में और फ़िज़िकल रिमांड में फ़र्क क्या होता है। फ़िज़िकल रिमांड ये होता है कि जब आप पुलिस की कस्टडी में होते हैं, कोई भी मुजरिम जब पुलिस की कस्टडी में होता है उसको फ़िज़िकल रिमांड बोलते होते हैं और जब उसको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है या जेल भेज दिया जाता है उसको जो है आप जुडिकल रिमांड बोलते होते हैं। बहरहाल इसके अलावा जो फ़ारूक हबीब साहब हैं उन पर भी एक केस बनाया गया और कहा गया कि इन्होंने कार सरकार के कामों में मदाखलत करने की कोशिश की गई है, इस वजह से जो उन पर एक केस बनाया गया। तो अब ये नज़र आ रहा है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ की जा रही हैं और इसमें एक और चीज़ भी की गई और वो ये है कि अब कोई वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन कब होंगे। कल अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है 90 दिन में इलेक्शन हो और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं भी होते तब भी गवर्नर के ऊपर कोई आर्टिकल 6 नहीं लगता होता। ऐसी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी कि जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई थी, उनकी डेथ हुई थी, तो 35 दिनों के लिए इलेक्शन डिले हो गए थे। तो किसी ने सरकार से नहीं पूछा था, किसी ने इलेक्शन कमीशन से नहीं पूछा था ये सब क्यों हुआ है और किसी पर आर्टिकल 6 नहीं लगा था, गवर्नर से किसी ने सवालात नहीं किए थे। तो अब ये आर्ग्यूमेंट वहाँ पे देने का मतलब ही यही है कि इस वक्त जो पीडीएम की हुकूमत है वो बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि पंजाब में और केपी में इलेक्शन हो, क्योंकि उनको पता है कि रिजल्ट्स क्या होंगे। तो अभी तक तो इलेक्शन की कोई डेट भी अनाउंस नहीं हुई। तकरीबन 14-15 दिन हो चुके हैं असेंबलीज़ को डिज़ोल्व हुए को, अभी तक कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हुई, जबकि ये काम है इलेक्शन कमीशन का कि अगर असेंबलीज डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन करवाएं और गवर्नर का काम है कि वो इलेक्शन की कोई ना कोई डेट दें। अब ये डेट 15 अप्रैल के करीब बन रही है, लेकिन इस पर अभी तक कोई आर्गूमेंट नहीं हो रहा। तो जो मैंने बातें की, जो पहले भी अपने ब्लॉग में कर चुका हूँ, वो कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा था, इस पूरी डिबेट का मकसद क्या था या इस पूरी बात आप लोगों को दोबारा से बताने का मकसद क्या था। इस बात का मकसद ये था कि इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को अंदाज़ा ही नहीं था कि अगर वो दोनों हुकूमतों को डिज़ोल्व कर देते हैं तो क्या होगा, किस तरीका क्रैकडाउन उन पर किया जा सकता है। उनको अंदाज़ा ही नहीं था, उनको लगा था फुल फॉर इलेक्शन हो जाएंगे। देखें जी, ये इतना थर्ड क्लास किस्म का आर्ग्यूमेंट है। मतलब मुझे अंदाज़ा था कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। पाकिस्तान में और भी बहुत सारे सहाफ़ी हैं जो इस पर अपने ब्लॉग्स बना चुके हैं, उनको अंदाज़ा था, सबको अंदाज़ा था कि अगर पंजाब और केपी में आप असेंबली ख़त्म कर देते हैं तो आप पर एक क्रैकडाउन हो सकता है। खान साहब को नहीं पता था कि उन पर एक क्रैकडाउन होगा, जो इस मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के एक पॉपुलर तरीन किस्म के लीडर हैं। दो सूबों में उनकी हुकूमत अभी भी एग्जिस्ट करती है, कश्मीर के अंदर भी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी उनकी हुकूमत है। उनको अंदाज़ा नहीं था और उनको नहीं पता था कि किस किस्म का क्रैकडाउन, उनको बिल्कुल पता था उनके ऊपर किस किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है और किस किस्म की चीज़ों के साथ की जा सकती है, उनकी पार्टी के साथ की जा सकती है। लेकिन उन्होंने फिर भी इस मूव को खेला और उन्होंने एक मुश्किल डिसीजन लिया और वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल उसी किस्म का डिसीजन था। उनको ये भी पता है कि हो सकता है उनको नाअहल कर दिया जाए। ये सारी बातें इमरान खान साहब को बड़े बेहतर तरीके से पता है। अगर आपको और मुझे पता है तो उनको भी पता है।
बहरहाल ये एक जो फजूल सा आर्ग्यूमेंट बनाया जा रहा है टीवी के ऊपर, पहले तो इसके ऊपर मैंने बात करनी थी। अब ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल इसहाक डार साहब ने और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान की हुकूमत, जो प्रीवियस इमरान खान की हुकूमत थी, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, बहुत ज़्यादा जुमले कसे और कहा कि आप हमारे साथ कोई मनाजरा करने और हम आपको बताएंगे कि आपने क्या किया था इकॉनमी के साथ, हमने क्या किया इकॉनमी के साथ। अब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था? सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त पीडीएम में या पीएमएलएन की जो टॉप लीडरशिप है उसमें नज़र आ रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब में नज़र आ रही है। और वो यूँ है कि इसहाक डार साहब जब आए थे तो उन्होंने कहा था मैं डॉलर को जो है ना 200 से नीचे ले आऊँगा। इस वक्त डॉलर जो है वो 260 से ऊपर जा चुका है। 200 से नीचे आना तो बहुत दूर की बात है, 260 से ऊपर जा चुका है। और आईएमएफ से एक चीज़ पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हुई है वो ये है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डील होने जा रही है, और 31 जनवरी से लेकर 9 फ़रवरी तक का उन्होंने टाइम दिया कि इस सब के बीच में आके हम पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उससे बात करेंगे। अब इसहाक डार साहब के साथ क्या मसला है? इसहाक डार साहब के साथ मसला ये है कि वो इसी सारी की सारी सिचुएशन के ऊपर मिफ्ता इस्माइल पर क्रिटिसिज्म करते थे, और वो कहते थे कि हमें आईएमएफ की कोई बात भी इस तरह से नहीं माननी चाहिए जिस तरह से मिफ्ता मान रहा है, मैं आऊँगा, मैं डॉलर को ये कर दूंगा, मैं फलानी चीज़ को ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। फिर उनकी इतनी वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा जी देखा डॉलर मेरा भी आया नहीं था $2 पहले, क्योंकि 255 पे था जब मिफ्ता साहब थे, ये आया और किसी तरह से डॉलर 220 के करीब चला गया, तो इन्होंने आते ही कह दिया कि देखें मैं आया हूँ, मैंने देखें क्या कर दिया, ये सारा कुछ, ये उन्होंने पूरा एक आर्गूमेंट डेवलप किया। लेकिन अब हम देख रहे हैं डॉलर 260 पे जा चुका है, और ये भी कहा जा रहा है कि अब आईएमएफ से अगर डील होगी तो पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी लगानी है, सारी चीज़ें जो हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करेगी। हाँ ये बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच जाएगा। लेकिन जो इसहाक डार साहब का एक बयानिया था वो तहस निस्बो नाबूद हो जाएगा, वो तबाह हो जाएगा, और इसका उनको एक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसी वजह से कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनकी एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आ रही थी बड़े वाज़े तौर पर। एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि कल इमरान खान साहब ने कहा कि उनको फिर से असैसिनेट करने का एक प्लान बनाया जा रहा है, और इस दफ़ा उनकी असैसिनेशन के अंदर जो है आसिफ अली जरदारी जो को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने उन पर यह इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया उसके फ़ौरन बाद क्योंकि वो शाम हो चुकी थी, तो अगले दिन सुबह आज एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जिसमें उनके कुछ मेंबर शामिल थे, जिसमें फ़रातुल्लाह बाबर थे, कमर ज़बान कायरा थे, एक आध मेंबर और भी शामिल थे। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब अपने अल्फाज, अपना बयान वापसी नहीं लेते तो हम एक डिफेमेशन का केस करेंगे इमरान खान साहब के ऊपर। और आज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि इस वक्त मरीम नवाज़ जो वाइस प्रेसिडेंट है पीएमएलएन की, वो वापसी आ चुकी हैं, और इस वक्त लाहौर के एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बहुत तादाद में जो है पीएमएलएन के वर्कर्स मौजूद हैं वहाँ पे, और ये कहा जा रहा है कि अब वो आकर पीएमएलएन की तंजीम साजी करेंगी और किसी तरीके से पीएमएलएन को तैयार करेंगी आने वाले जनरल इलेक्शंस के लिए। और शायद फेब में मियाँ साहब भी वापसी आ जाएँ, तो उनके वेलकम की भी जो है मरीम नवाज़ ही तैयारी करेंगे, क्योंकि जब पिछली दफ़ा उनके वेलकम की शहबाज शरीफ साहब ने तैयारी की थी तो वो एयरपोर्ट पहुँच ही नहीं सके थे। बहरहाल ये वो तमाम तर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। ख़ास तौर पर ये एक आर्ग्यूमेंट जो बनाया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पता ही नहीं था कि अगर हुकूमत चली गई तो उनके साथ क्या हो सकता है। भाई उनको बहुत बेहतर तरीके से पता था। अगर आपको और मुझे पता है, पाकिस्तान के आम शहरियों को पता है, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को पता है, तो ऑब्वियसली इमरान खान को भी पता था। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।